नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम हमारे जो डेटा जो हमारा बैकअप होता है उसे हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा जो डेटा है वो बैकअप हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हमारे जो भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसका नाम है सिनोलॉजी एक्टिव बिजनेस एजेंट। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मुझे इसको ओपन करना होगा। देखिए, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा जो लास्ट बैकअप है वो कितनी तारीख को हुआ है और जो मेरा नेक्स्ट बैकअप है वो कितनी तारीख को होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यूज़र नेम मुझे दिया गया है तो यूज़र नेम से मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ कि जो भी डेटा बैकअप हो रहा है वो सिर्फ मेरे लैपटॉप का हो रहा है। उसके बाद में नीचे जो हमारी एक्टिव हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के अंदर भी मैं देख सकता हूँ कि मेरा कब कब डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली बैकअप हुआ है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना पूरा डेटा वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरा जो भी डेटा है वो कब कब बैकअप हुआ है। इसके अलावा एक ये है कि जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होता है, जो हमारा इस एक्टिव बिजनेस जो हमारा सिनोलॉजी का एक्टिव बिजनेस एजेंट है, उसमें जितना भी डेटा है जो हमारा बैकअप हो रहा है, तो वो डेटा पूरे लैपटॉप का नहीं होता है। इसमें हमारी एक ड्राइव बनी हुई है जिसका नाम हमने सिनोलॉजी बैकअप ड्राइव दिया हुआ है। तो इस बैकअप ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा डेटा हमारा यहाँ पे बैकअप होता है। तो इसके लिए जब भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लैपटॉप में या हमारे डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, इम्पोर्टेंट डेटा है, जो हमारी जैसे एक्सेल फाइल्स होती है, हमारी वर्ड फाइल्स होती है, हमारी पीडीएफ फाइल्स होती है, या हमारे कुछ इस तरह का डेटा होता है कि जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो सारा डेटा हमें जो हमारी ये सिनोलॉजी बैकअप ड्राइव है इसमें हमें रखना होगा। उसके बाद में जितना भी डेटा इसके अंदर रखा होगा वो सारा डेटा जो हमारा ये सिनोलॉजी बैकअप का जो हमारा एजेंट है, तो इसके थ्रू हमारा सारा का सारा डेटा है वो हमारे सर्वर पे चले जाता है। तो ये सारा डेटा हमारा वहाँ पे सेव हो जाता है। मान लीजिए कई बार हमारी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है या हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है, तो हमारा डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो चले जाता है। अगर मान लीजिए मेरा सक्सेसफुली बैकअप कंप्लीट हो गया है और मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो गया है, तो मेरा जो लास्ट बैकअप जो हुआ था वहाँ तक का डेटा हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। हमारे जो भी सर्वर्स हैं वहाँ से हम पूरा का पूरा डेटा है वो दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। इससे ये होगा, मेरी जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा का सारा मुझे मिल जाएगा और जो भी हमारा काम है हम पर होता है वो चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा जितना भी मेरा इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, तो प्रायोरिटी हमें ये रखनी चाहिए कि हम डेस्कटॉप पे किसी भी तरह की फाइल्स को नहीं रखें। हमारा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है उस सारे डेटा को हम जो हमारा एक जो हमारी जो सिनोलॉजी बैकअप ड्राइव बनी हुई है, इस बैकअप ड्राइव के अंदर हमारा पूरा इंपॉर्टेंट डेटा डाल दें। अभी देख लीजिए, जैसे मेरी इस तरह से ये हमारे फ़ोल्डर्स हमारे बने हुए हैं। इसके अंदर हमारी जो भी पूरी फाइल्स हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, मैंने वो सबको फ़ोल्डर्स के अंदर रखा हुआ है और ये सारी फाइल्स ऐसी है जिनका मेरा बैकअप सिनोलॉजी पे सक्सेसफुली हो चुका है। और अगर मान लीजिए मेरा ये फाइल्स डिलीट हो जाती है या फिर ये फाइल्स ऐसी है कि मेरा सिस्टम या मेरी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, तो मैं दोबारा से ये पूरा जितनी भी फाइल्स हैं इनका जो हमारा बैकअप है उसमें से मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो इम्पोर्टेंट जितना भी डेटा है वो हमारा डिलीट भी हो जाता है, तो हम उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये वही डेटा हम रिकवर कर सकते हैं जो हमारे सिनोलॉजी बैकअप ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से साथियों हम हमारा जितना भी बैकअप है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं कि मेरा बैकअप है वो कितनी डेट को हुआ है। अगर बैकअप हुआ है तो वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो हम जो भी हमारे आईटी पर्सन है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो हम उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली बैकअप नहीं हो रहा है। तो हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि जो भी हमारा डेटा बैकअप हो रहा है वो उसके अंदर हमारे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।